जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन ब्रज जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana. Jaya Sudarshana, Jaya Gauranika, Jaya Gauranika, Gauranika, Jaya Gauranika, Gauranika, Jaya Gauranika, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jai Gurudev, 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 Jai Jaya Gurudev. Gurudev, Jai Jaya Gurudev. I go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Sopadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajata Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sutedi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Shatadeshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar
शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को आज का शनिवार दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के लिए सभी को स्वागत करते हैं इस्कॉन की तरफ से। तो आज हम एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो है यूनिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। तो एक मिनट, स्क्रीन स्टार्टिंग है ना, उसका दिखने का नीचे का आइडिया है क्या आपको? जो स्टार्ट स्क्रीन ना फुल नहीं आ रहा है, आ रहा है ना फुल? ओके। हरे कृष्णा। तो आप जैसे जानते हैं कि ये कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा मास? अधिक मास। तो लास्ट टाइम मंत्र प्रेम प्रभु ने अधिक मास के बारे में बताया था। आप लोग में से कितना लोग उसमें थे वो कथा में, लास्ट टाइम की कथा के बारे में? ओ बहुत काफ़ी लोग थे और काफ़ी भक्त भी नहीं थे। तो जैसे कि जानते हैं कि अधिक मास जो है क्या है, नाम से ही पता चलता है क्या है, एक्स्ट्रा मंथ। तो ये एक्स्ट्रा मंथ कैसे आ जाता है? जैसे लास्ट टाइम जो भी भक्त नहीं सुने तो 2 मिनट में उसके बारे में बताना चाहता हूँ, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कि जैसे हम सुनते हैं ना, फ्री वर्ड सुनते ही हम लोग का कान बहुत खुले हो जाते हैं, है ना? कुछ फ्री मिल रहा है, 50% फ्री, 30% फ्री, ऐसा ही करके, है कि नहीं? तो कितना लोगों ने जैसे सब्जी वगैरह कुछ खरीदा, थोड़ा उसमें मिर्ची और थोड़ा करी पत्ता भी दे दो करके बोलता है ना, थोड़ा डाल दो करके, ज़्यादा परचेज किया तो। या कभी कभी कुछ देखा होगा आपने, कुछ आइटम में इसमें फ्री है करके, अगर नहीं मिला तो हम जाके शॉप में भी पूछते हैं, अरे ये मिला नहीं, इसके हाथ ये फ्री है करके। तो भगवान कृष्ण भी हमको क्या करते हैं, हम साधारण जीवन में जो भी हम भक्ति वगैरह करते हैं, करने के बाद भी क्या है, हमारा उत्साह कभी कभी कम रहता है। तो भगवान हमको ये उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी हमको एक एक्स्ट्रा मंथ देता है, महीने में देते हैं, ठीक है? तो वो एक्स्ट्रा मंथ है अधिक मास। आप बोलेंगे एक्स्ट्रा मंथ कैसे आ गया, साल में तो 12 ही महीना है कि नहीं? तो एक्चुअली हमारा जो वैदिक कैलकुलेशन है ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सोलर कैलेंडर होता है, दूसरा लूनर कैलेंडर। एक्चुअली जो मून का ट्रैवलिंग टाइम है और सन का ट्रैवलिंग टाइम है, उन दोनों में एक 11 दिन का फ़र्क है। तो हर महीने में 11 दिन का फ़र्क होने की वजह से एक क्या बोलते हैं, मतलब हर साल में 11 दिन का फ़र्क होने के वजह से क्या होता है, एक 32 मंथ्स, 32 महीने में एक 30 डेज़ का एक एक्स्ट्रा मंथ क्रिएट हो जाता है। तो वो होता है अधिक मास। इसको एक्चुअली इसमें आप देखेंगे तो ये अधिक मास में कोई भी पुण्य कार्य वगैरह कोई नहीं करता है, ठीक है? इसको मल मास बोलते हैं, ठीक है? त्याज्य, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ना विवाह कार्य होता है, ना कर्मकांडी यज्ञ वगैरह होता है, कोई भी कार्य वगैरह नहीं होता है। लेकिन भगवान ने एक्चुअली इस मल मास का नाम क्या दिया है पता है आपको? पुरुषोत्तम मास बोला है। मतलब भगवान का स्वयं अपना नाम जो है, भगवान क्या है? पुरुषोत्तम बोलते हैं ना। भगवान का दूसरा नाम क्या है? सब मनुष्य में उत्तम, पुरुषो उत्तम, ठीक है? तो भगवान अपना नाम ये महीने में दिया है, तो कितना श्रेष्ठ मास है ये। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट मास है। तो जो भी आध्यात्मिक कार्य करता है, जैसे कर्मकांड वगैरह जो है, जैसे बोल रहे हैं यज्ञ, विवाह कार्य, ये सब चीज़ वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य वगैरह जो भी करते हैं, तो भगवान बोला है कि इसमें 1000 टाइम्स में उसका पुण्य इसमें प्राप्त होगा। जैसे हम कार्तिक मास है, कार्तिक मास में देखा ना, कार्तिक मास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिक मास है। तो थिंक दैट
कार्तिक मास में हम चाहते हैं कि ये करें, मतलब सुबह जल्दी उठे, ज़्यादा हमारा जप करें, ये करेगा ना, उससे भी 100 टाइम्स मोर इज़ दिस अधिक मास। तो ऑलमोस्ट अभी कुछ दिन हो गए, लेकिन अभी भी बहुत दिन बचे हैं। तो जिसको अभी भी सतर्क नहीं है, सजग नहीं है, तो ये कुछ दिन में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे फ़ायदा उसका उठा सकते हैं। तो इसलिए ये अधिक मासी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अ, तो ये अधिक मास में चर्चा करने के बाद हम ये देखते हैं कि हम ये अधिक मास में क्या क्या कार्य वगैरह कर सकते हैं। लास्ट टाइम में भी बताया होगा कि जो भगवान कृष्ण का एक्सक्लूसिव डेटी वर्शिप, अर्चना वगैरह, ये सब चीज़ कर सकते हैं। इसका अलावा भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन कर सकते हैं। स्पेशली अगर भगवद गीता पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो अध्याय 15 जो है पुरुषोत्तम योग, उसके बारे में आप खाली श्लोकास वगैरह रिसाइटेशन कर सकते हैं हर दिन। ठीक है। और गिविंग चैरिटी, इस महीने में अगर कोई दान कार्य वगैरह करता है, बहुत ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे हम अभी हमारा जन्माष्टमी आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सब जगह जाके कुछ धनराशि वगैरह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी जगह जगह जाके किसी से अगर धनराशि का भी अगर कलेक्शन भी करते हैं जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि साल में एक ही महीना जो रहता है, हम लोग पूरा मंदिर के लिए, पूरा साल भर का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए इकट्ठा करते हैं। तो कोई भी धन इकट्ठा करता है भगवान के लिए, या कोई धन दान देता है, ये दोनों के लिए बहुत ही महत्व है। तो आप इस महीने में जितना दान करना है वो दान कर सकते हैं। जो भी जन्माष्टमी के लिए कुछ दान करना है तो इसी महीने आप दान करने का सोच सकते हैं। ठीक है। और ऑफरिंग दीप, अगर घी का लैंप ऑफरिंग आप हर दिन भगवान कृष्ण और राधा का करते हैं, राधा और कृष्ण का, तो उससे भी बहुत पुण्य होता है। जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं, तो जो नहीं करते, घर में विग्रह के सामने आप क्या कर सकते हैं, दीपदान वगैरह कर सकते हैं। और लास्टली क्या है, ग्लोरीफाइंग कृष्णा, जो हम उस टॉपिक के ऊपर आज लेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोरीफाइंग कृष्णा। भगवान कृष्ण का क्या कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, या आपने काफ़ी बार सुने भी होंगे, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ व्यासदेव। तो व्यासदेव क्या है, स्वयं भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन बोला जाता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारा पुराण, ठीक है, और उपनिषद और महाभारत, ये सब चीज़ उन्होंने क्या है, लिखा। एक व्यक्ति अगर बहुत कुछ लिखता है बुक्स वगैरह, तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, प्रसन्नता आना चाहिए। लेकिन व्यासदेव इतना कुछ लिखने के बाद भी उनके अंदर वो जो प्रसन्नता चीज़ जो है वो नहीं आ रहा है, तो ही इज़ टोटली डिससेटिस्फाइड। तो फिर वो सोच रहे थे, मेरा ये क्यों मुझे इतना प्रसन्नता नहीं आ रहा है करके। तो जब ऐसे सोच रहे थे, तो आप जानते हैं नारद मुनि उस टाइम में पहुँच जाते हैं, और नारद मुनि उनको समझाते हैं, आपने ये सब चीज़ जितना भी आपने किया है, इसमें एक चीज़ आपने छोड़ दिया, सब कुछ किया। ठीक है। ये कैसे हो गया, एक कौवा कैसे जगह पर बैठता है जहाँ फील्डी प्लेस है, गंदा जगह जो है, तो इसके समान हो गया। आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन मेन जो स्वयं भगवान जो है, उनका भक्त जो है, उनका गुणगान नहीं किया, इसलिए आप क्या है, प्रसन्न नहीं है करके। तो फिर व्यासदेव को बोलते हैं, आपको क्या करना चाहिए, भगवान का और उनका जो भक्त है, क्योंकि भगवान का गुणगान या उनका भक्तों का गुणगान जो है एक ही चीज़ है। क्यों, भगवान के हृदय, भक्तों के हृदय में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं, और हमेशा भगवान का ही चिंतन और स्मरण करते हैं। तो हम भक्तों के बारे में अगर भी चर्चा करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये चीज़, एक्सक्लूसिव चीज़ छोड़ के बाकी आपने ये चीज़ करोगे तो ये फल मिलेगा, जिसे बोलते हैं कि कर्मकांड। ठीक है। ये करेंगे तो ऐसे आपका पाप क्षय हो सकता है, ऐसे विभिन्न वर्णन वगैरह उन्होंने किया। ठीक है। इसलिए उनको बताया कि आप क्या किए, भगवान और उनके भक्तों की गुणगान कीजिए। जब ऐसे आप करेंगे तो क्या होगा, आप प्रसन्न होंगे। फिर वहाँ व्यासदेव ने शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम का जो सृष्टि जो है वहाँ से होता है, नारद मुनि का बोलने के बाद। ठीक है। तो हम देखते हैं महाभारत युद्ध वगैरह जब हुआ है, होने के बाद युधिष्ठिर महाराज क्या हो गए,
राजा, पूरा समग्र जगत का राजा बन गए। तो राजा बनने के बाद भी ही वॉज नॉट, मतलब सोच रहे थे कि जो कृष्ण जो है वो एक्चुअली ही इज़ द बेनिफैक्टर ऑफ ऑल, या वो सभी ऑपुलेंस के जो मेन कहाँ से आते हैं, सारे ऐश्वर्य किसके से आते हैं, भगवान कृष्ण से, जो षड ऐश्वर्य बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ किसकी गुणगान हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज का। हाँ, वो राजा बन गए, सब कुछ उनका भी सब मिल गया, ही बिकम ए किंग, कॉरोनेटेड हो गए। तो फिर वो सोचे कि जो कृष्ण जो है उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उन्होंने सब कुछ किया है करके, देन ही थॉट दैट भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए करके। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये युद्ध के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ वगैरह करवाया, जिसमें मतलब इसके यज्ञ के बारे में पढ़े मत तो यू विल बी टोटली, एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही यू विल बी आश्चर्य हो जाएंगे, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के लिए इतना आसानी से नहीं होता है। उसमें क्या हुआ है, समग्र जगत में जाना पड़ता है, अश्वों को भेजना पड़ता है, और वहाँ बोलना पड़ता है कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो क्या है, वो आधिपत्य, वो राजा बनने वाले हैं, मतलब राजा है करके। जो भी उनका आधिपत्य नहीं मानता उनके साथ युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध में जो भी मतलब नहीं फिर तब जाके मतलब ऐसे पूरा सभी राजी होते हैं, तब जाके ये राजसूय यज्ञ वगैरह हो सकता है। और बहुत सारा धनराशि का इकट्ठा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा यज्ञ होता है, और समग्र जगत का अगर राजा वगैरह आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबको दान भी देना पड़ेगा। तो इसमें बताया गया है कितना सारा मतलब धन वगैरह इकट्ठा हुआ है, वेरी बिग, मतलब ऐसे छोटा मोटा आजकल के यज्ञ जैसे नहीं है। ठीक है, तो ये फिर बाद में वहाँ राजसूय यज्ञ करके किसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भगवान कृष्ण का। ठीक है, उसके लिए ये किया जाता है, कृष्ण का। आपने जैसे सुना होगा, होता है ना, एक यज्ञ करने के बाद उसमें जो यज्ञ श्रेष्ठ किसी के ऊपर वो ये करना चाहिए, तो वो भगवान कृष्ण को उन्होंने बुलाया था। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि भगवान का अलग अलग ग्लोरिफिकेशन वगैरह शास्त्र में भी वर्णन है। जैसे व्यासदेव ने भागवतम से किया, युधिष्ठिर महाराज ने किसके माध्यम से किया, राजसूय यज्ञ के माध्यम से भगवान कृष्ण का गुणगान किया। तो हम देखते हैं महान महान आचार्य वगैरह जो है वो भी क्या करते हैं, वो भगवान का गुणगान वगैरह करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे गौड़ीय परंपरा में बहुत सारे आचार्य होके गए हैं, तो उन्होंने भी भगवान का गुणगान किस माध्यम से किया, उन्होंने बहुत सारा पोएट्री, भजन वगैरह ऐसे लिख के उन्होंने किया है। जैसे कुछ जैसे है महान महान आचार्य से आदि शंकराचार्य, ठीक है, उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम ने लिखा है। अष्टकम मतलब 8 स्ट्रांजास। ठीक है, तो वो किसने किया, आदि शंकराचार्य ने, जगन्नाथ जी के बारे में। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य, ठीक है, उन्होंने सचिसूत अष्टकम, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में उन्होंने वो अष्टकम लिखा। फिर व्यासदेव ने भी किसके बारे में लिखा, दामोदर अष्टकम जो है। ठीक है, फिर बल्लवाचार्य मधुराष्टकम। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का ये किया, लिखा है, तो उन्होंने राधिका अष्टकम, उसका उन्होंने वर्णन किया है। ऐसे फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरुवाष्टकम, और ऐसे काफ़ी आचार्यों ने बहुत सारा कमेंट मतलब भजन वगैरह लिखे हैं, जिसके भगवान का क्या बोले ग्लोरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, बाई ग्लोरिफिकेशन बाई डिफरेंट डिवोटीज। ठीक है, तो भगवान के बहुत सारे भक्त वगैरह भी ग्लोरिफिकेशन किया है। आपके मन में कोई आ रहा है जो भगवान का भक्त वगैरह भागवतम में ऐसा कोई ग्लोरिफिकेशन का, एनीबॉडी, कोई बता सकते हैं? कौन? कुंती महारानी, यस, कुंती महारानी प्रेस। और ध्रुव महाराज पूरा तपस्या करते हैं। हाँ, इतना छोटा बालक है वो तपस्या करके, लेकिन किस लिए तपस्या करते हो? धन चाहिए। किससे ज़्यादा धन चाहिए? ब्रह्मा से भी अधिक, इतना धनराशि चाहिए करके वो जाते हैं यज्ञ तपस्या करने के लिए। और तपस्या कितने 6 मंथ में। हाँ, परीक्षित महाराज, हाँ, तो वो भी है। ठीक है, तो ऐसे ध्रुव महाराज फिर बाद में वो क्या करते हैं, भगवान का दर्शन जैसे ही होता है वो सब भूल जाते हैं, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, आपका ये जो
सुंदर मुख जो है यही मैं दर्शन करता रहूं और आपका ही क्या बोलते हैं नित्य आपके सेवा में लगो, यही मेरा इच्छा है करके फिर वो ध्रुव महाराज बोलते। लेकिन क्योंकि उनका इच्छा था भगवान वो भी देते हैं ताकि उनका जो दोनों चीज़ पूर्ण हो करके। तो ऐसे बहुत सारा है, कुंती महारानी हो गया, ध्रुव महाराज हो गया, प्रहलाद महाराज जैसे नरसिंह भगवान आते हैं, आने के बाद फिर सब डरते हैं, है कि नहीं? स्वयं ब्रह्मा जी भी डरते हैं। क्यों? नरसिंह भगवान का ऐसे उग्र रूप देख के डर जाते, वो पास में नहीं जा सकते। फिर वो जिसके वजह से आए थे, लक्ष्मी देवी भी डरती हैं, बोला मैं ऐसे उग्र होके इनके पास नहीं जा सकते। तब फिर बाद में वो किसको भेजते हैं? प्रहलाद महाराज को भेजते हैं। प्रहलाद महाराज को देख के ही नरसिंह भगवान बहुत ही शांत हो जाते हैं। फिर प्रहलाद महाराज बहुत सारे प्रार्थनाएं वगैरह अर्पण करते हैं। हाँ, और गजेंद्र मोक्ष आपने सुना होगा। गजेंद्र जब पूरा डिस्ट्रेस में था, ऐसे कंडीशन में थे, फिर उनको बहुत ही कुछ भी मतलब सब कुछ जब वो प्रयास कर लिया, हाँ, और कुछ नहीं कर सकते, देन उनको स्मरण आ गया। क्यों? पिछले जन्म में उन्होंने भगवान का बहुत सारा सेवा किया था और बहुत सारा स्तुति किया था, तो अंतिम समय में, अंतिम क्षण में भगवान का उनको याद आ गया और फिर भगवान का वो गुणगान करने लगे और भगवान आके फिर उनको उद्धार किया, है कि नहीं? वित्रासुर, ऐसे हम बहुत सारा सुनते। इवन देवता लोग, अलग अलग देवता भी भगवान का गुणगान करते हैं। स्वयं कृष्ण जब उनका जन्म हुए तो कंस के कारागृह में, आपने सुना होगा, हाँ, जब द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण में आता है, देवी देवता वगैरह सब आके भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा जो है ऐसे बहुत जगह पर है। हाँ, जैसे कुंती महारानी का ही प्रेस जैसे माता जी बता रहे थे, तो ये डिफरेंट प्रेस वगैरह भगवान के भक्त लोग भी किए हैं। तो जैसे हम बता रहे थे कि भगवान के आचार्य वगैरह भी किए हैं, तो इसमें से ये भगवान को उत्तम श्लोक भी बोला जाता है। भगवान को क्योंकि जो है तम से जो उठ चुके हैं, कौन है वो? उत्तम, ठीक है। तो भगवान को उत्तम पुरुष भी बोला जाता है। तो उत्तम श्लोक से भगवान का भी ग्लोरिफिकेशन क्या है। तो भगवान को जो भी आप देखते हैं हाईएस्ट प्रेयर्स वगैरह जो है, वो सब प्रेयर्स को क्या बोलते हैं? उत्तम श्लोक, ठीक है। तो ऐसे ही एक हमारे आचार्य में से एक आचार्य होके गए हैं बिल्वा मंगल ठाकुर। तो आप में से कोई सुना है बिल्वा मंगल ठाकुर का नाम वगैरह? बिल्वा मंगल ठाकुर, तो बिल्वा मंगल ठाकुर एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन बिकॉज ऑफ काम वासना की इच्छा की वजह से वो ब्राह्मणत्व वगैरह छोड़ के एक वेश्या के अधीन हो गए थे, ठीक है। ये बहुत ही लंबा स्टोरी है, बट टू कट शॉर्ट, वो वेश्या ने उनको एक उपदेश दिया, बोला आप मेरे प्रति इतना आसक्त थे। वो कैसे इतना आसक्त थे? उनका खुद का स्वयं का पिताजी क्या हो गए थे, उनका वो श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के बाद वो क्या, क्योंकि हर दिन उनसे मिलते थे, किससे? वो जो वैश्या से। तो एक दिन भी बिना मिले नहीं रह सकते। तो जिस दिन उनका पिता का ये हुआ, देहांत हुआ और श्राद्ध किया, फिर भी उस रात में वो मिलने के लिए जाना चाहते थे। तो इतना आसक्त थे। कौन? बिल्वा मंगल ठाकुर। तो कैसे गए? वो बहुत ही भीषण इवनिंग समय था, बहुत ही भीषण बारिश हो रहा था, ऐसे बारिश पूरा अंधेरा, हाँ, उनको नदी पार करके जाना था, नदी ऊपर फ्लडेड हो गया था। तो वो क्या गए, पार करने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? इधर स्विमिंग करने के जाना पड़ेगा, कुछ बोट तो डेड कॉप्स रहता है ना, उसको पकड़ के वो नदी पार किया। पार करने के बाद उधर पहुँचे तो क्या था, दरवाज़ा बंद था। तो फिर वो क्या है, एक रस्सी सोच के ऊपर चढ़े, लेकिन वो रस्सी क्या था? कोबरा स्नेक, उनको पता ही नहीं था। तो दैट मच शिवाज क्या थे, वो आसक्त थे वो वैश्य से मिलने के लिए। फिर वो ऑलमोस्ट फेंटेड एंड इस कंडीशन में थे कि वो पहुँचते पहुँचते नॉट एबल टू टॉक, ऐसा कंडीशन में थे। तो फिर वो वैश्या देख के, वो कलावती उसका नाम, वो देख के पूरा वो सरप्राइज होगी, बोला हाउ कम यू कम, मतलब ऐसे कैसे इस परिस्थिति में आप आगे करके। फिर वो वैश्या ने पूरा सेवा वगैरह करके फिर अंतिम में एक ही बात बोला, यू आर सो अटैच टू मी फॉर दिस बॉडी, जो कि ये फ्लेश ऑफ क्या है, फ्लेश ऑफ ब्लड एंड स्टूल्स, इसमें कुछ नहीं है।
इफ़ यूर इसका एक लेस मात्र अगर आपको आसक्ति भगवान पर है, आप एक महान वैष्णव बन सकते हैं। तो इतना जैसे ही बोला, देन तुरंत उन्होंने छोड़ के फिर वहाँ से वो चले गए अपने गुरु को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो फिर बाद में अपने वो गुरु दीक्षा वगैरह वो लेते हैं, लेके फिर बाद में वो कहाँ जाते हैं, वृंदावन। ठीक है, तो उन्होंने ये भगवान का बारे में भी बहुत सारा उन्होंने कृष्ण कर्णामृत करके उन्होंने कुछ भजन लिखे हैं, ऐसे बहुत सारा उन्होंने ये चीज़ लिखा है। तो उनमें से एक ये इम्पोर्टेंट जो अष्टकम में से के, इसको बोलते हैं चौराग्नगण्य पुरुष अष्टकम। ठीक है, क्या है चौराग्नगण्य पुरुष अष्टकम। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में ये अष्टकम का बहुत ही महत्व है। इसको हर दिन हमको क्या करना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए। अंत में समय मिलेगा तो हम उसको रिसाइट करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये नाम देखेंगे तो क्या है, चौर। चौर क्या होता है, चोर, थीप। तो उसके बारे में है। एक्चुअली आप देखेंगे तो भगवान को एक हम कैसे प्रार्थना करते हैं, एक ऑ एंड रेवरेंस, भगवान को अच्छे ये से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कभी भगवान को चोर करके कहीं कोई प्रार्थना करता है ये नहीं। बट ये प्रार्थना में आप देखेंगे हर स्ट्रंजा में भगवान को क्या बोला गया, भगवान बड़ा चोर है, भगवान ऐसा चोर है, ये चोर है, ऐसा करके। बट दैट आल्सो बिकम ए वेरी बिग, ये चौराग्न पुरुष अष्टकम बहुत ही पुरुषोत्तम मास में इसका भजन गाया जाता है। तो ये भजन जो है हम देखते हैं कि इसका टोटल 8 स्ट्रंजा है। तो इसमें फर्स्ट 2 स्ट्रंजा में क्या है, प्रोफाइल। जैसे हम कोई ये इसका मेन, ये जो चौराग्न अष्टकम का मेन ये क्या है, वो चोर को पकड़ना है। ठीक है, तो वो पकड़ने से पहले वो जैसे पुलिस या कोई डिटेक्टिव है तो क्या करते हैं, वो चोर को पकड़ने के लिए उसको पहले जानना चाहते हैं किस टाइप का चोर है, ये क्या क्या किया है, कैसे पकड़ा जा सकता है, हाँ इसका ये क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कैसे ये व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। तो वो प्रोफाइल है। फर्स्ट 2 स्ट्रंजा में क्या बताया गया है कि किस टाइप का चोर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 स्ट्रंजा में क्या क्या बताया गया, एक्सपर्टीज। ठीक है, ये किस किस चीज़ में ये एक्सपर्टाइज है ये चोर जो है। और फिर नेक्स्ट 2 स्ट्रंजा में एक्शन प्लस, इसको कैसे हम पकड़ेंगे। ठीक है, और लास्ट 2 स्ट्रंजा में क्या है, वो पकड़ने के बाद भी वो चोर भाग सकते हैं ना, है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं प्रिजन स्टोरीज वगैरह बहुत सारे हमारे बहुत ही फेमस है, हर कोई जानना चाहता है, अरे इतना बड़ा प्रिजन, काला पानी में उसमें कौन थे हमारे, हाँ वीर सावरकर, है कि नहीं, वहाँ से भाग के आ गए थे ना। तो दिस टाइप ऑफ बुक्स, ये जो बायोग्राफी जो है बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा सेलिंग होता है कि नहीं। तो एक्शन प्लान कि इधर से वो भाग नहीं सके करके, ठीक है, वो क्या है, नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके ये 8 ये में बताया गया है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो अगर आपके पास चौराग्नगण्य अष्टकम है तो आप ओपन कर सकते हैं। तो उसमें हम 2 स्ट्रांजा लेके उसको ये करेंगे। तो सबसे पहले ये बताया गया, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपागणानां च दुकुल चोरम। क्या बताया गया, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। भगवान कैसा चोर है, ब्रज में ये चोर ऐसा है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ रहता है ये, ब्रज में। और किस लिए प्रसिद्ध है ये, बटर चोरी करने के लिए। एक कैसा चोर है, बटर चोरी कर रहे। तो स्वयं यशोदा मैया, नंद महाराज भी समझ नहीं पाए, पहले ये कैसा मेरा बेटा है, मेरे पास 9 लाख गाय है, इतना अच्छे हम गाय से दूध निकालते हैं। उनका गाय का दूध का भी जो भगवान कृष्ण को जो दूध पिलाते थे, 9 लाख के गाय से दूध नहीं पिलाते थे। वो 9 लाख में से 8 लाख गाय जो है, उनका जो दूध जो है वो 1 लाख को गाय को देते थे। वो 1 लाख गाय में से वो बाकी जो 100 गाय जो है उनको स्पेशल सुगंधित
घास वगैरह खिलाते थे, हाँ, और ऐसे माध्यम से बाकी लास्ट के जो 100 गाय रहते थे, वो 100 गाय का दूध, उससे माखन बनाना, उसका घी, उसका बटर, वो सब चीज़ भगवान को खिलाया जाता था। मतलब सोच सकते हैं कितना हाई क्वालिटी का ये सब चीज़ है। फिर भी ये चोर कैसा है, वो चोरी करता है, खुद के घर में नहीं खा के खुद के घर में भी खाता है और दूसरे घर में भी जाते हैं। तो भगवान ये किसके लिए फेमस है? चोर के लिए। तो कोई चोर फेमस है कभी भी चोरी के लिए फेमस होता है? कुछ दिन सुनते हैं, निंदा करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का ये चोरी जो है, जब से भगवान आए 5000 साल हो गया, फिर भी हम ये भगवान का बटर चोरी करने का ये नवनीत चोर, थोड़ा आगे आ सकते हैं, पीछे थोड़ा भक्त वगैरह खड़े हैं। तो ये जो पास्ट टाइम्स है, बटर चोरी का पास्ट टाइम्स वगैरह अभी भी क्या है, बहुत ही फेमस है। हम भी जब सुनते हैं बहुत ही मग्न से लालायित होके ये सब सुनते हैं। किसके बारे में? लेकिन चोरी के बारे में, वो भी किसके बारे में? बटर चोरी के बारे में। ठीक है, तो हम कुछ अब ये बटर चोरी हुआ है तो भगवान कृष्ण कैसे करते थे बटर चोरी, कुछ पास्ट टाइम्स वगैरह हम देखेंगे। तो भगवान कृष्ण जन्म हुए और कुछ ही दिन हुए थे, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, वेरी लेस डेज। तो भगवान कृष्ण, चोरी का आदत तो है ही पहले से, तो कैसे छूट सकते हैं? तो गए और नीचे एक माखन का एक मटका था, तो भगवान ने वो मटके से बटर चोरी करने के लिए पहुँचे। लेकिन जैसे ही पास में पहुँचे तो वो एक्चुअली मटका क्या है, शाइनिंग मटका था, तो उसमें भगवान का फेस क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो भगवान तो बहुत छोटे थे, मासूम थे, वो देख के डर गए और बोला ये भी चोरी करने के लिए आया है। तो फिर उससे वो क्या कर रहे, वो नेगोशिएशन कर रहे, ज़्यादा शोर नहीं करने का, हम दोनों मिलके ये बटर को लेंगे, ठीक है, धीरे करके, ठीक है। तो आप भी आ गए तो कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलके इसको शेयर कर लेंगे। ऐसा करके भगवान बहुत ही इनोसेंटली वो अपने आप से बात कर रहे, ही डजंट नो दैट इट इज़ ही ओनली, वो स्वयं है करके, ठीक है। तो लेकिन यशोदा मैया पीछे से देख लिया, बोला देखो कितना मेरा बच्चा इनोसेंट है करके। तो वो अपने अपने बात कर रहा है, वो ये करके, फिर वो बाद में वो बटर निकाल के वो क्या करते हैं, वो लेते हैं वो, ठीक है। तो फिर बाद में हम थोड़ा फिर हम देखते हैं कि भगवान जो क्या करते हैं, अलग दूसरे के घर में भी जाके चोरी करते हैं। आप देखेंगे वहाँ दूसरे जो ये गोपियाँ वगैरह है, एल्डरली गोपी वगैरह, वो भी माखन करके बना के रखते थे। तो आपने क्या है, खुद के घर में है उसको चोरी करने में जितना मज़ा है, बट दूसरे घर में जाके बटर लेने में उसका मज़ा 100 टाइम्स है कि नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने वो भी सखा के साथ, है कि नहीं, हम जब फ्रेंड्स के रहते हैं तो कुछ चुगली करने का मन करता है, तो जब ऐसे जाते हैं दूसरे के घर में जाके थोड़ा सा कुछ बटर चोरी खाने में उसका टेस्ट कुछ अलग ही है ना। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने गोपागणा के साथ जाके वो दूसरे के घर में जाके चोरी करते हैं। तो ये सब जो सीनियर गोपियाँ वगैरह है, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही मतलब उनको भी अच्छा लगता है, बट फिर भी वो गुस्सा करते हैं। तो यशोदा मैया को जाके कंप्लेन करते हैं। तो ऐसे बहुत कंप्लेन करने के बाद यशोदा मैया एक बार बोलते हैं, तो यहाँ पक्का ये सही होगा, नहीं तो इतना आके क्यों कंप्लेन कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, आज मैं कृष्ण को बहुत ही दंडित करूँगा, ताकि वो कभी भी ऐसे जाके दोबारा ऐसे माखन और चोरी नहीं करेगा। तो फिर वो गोपियों वगैरह बोलते हैं नहीं, ऐसा मत करो, उनको आने दो, बट मना मत करो, ऐसे करके, ठीक है। दे वांट टू सी लॉर्ड कृष्णा, मतलब भगवान को चोरी करते हुए देखना भी चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। तो ऐसा ही क्या हुआ, एक बार एक गोपी के घर में जाके वो चोरी करते करते क्या हो गए, वो पकड़े गए, ठीक है। तो पकड़े गए तो वो गोपी जो है भगवान कृष्ण को पकड़ के बोला आज मैं यशोदा मैया को पास लेके जाता हूँ। यशोदा मैया मानती नहीं है ना कि मेरा बेटा कैसे चोरी कर सकता। कभी कभी यशोदा में बोलते थे, अरे मेरे पास तो 9 लाख गाय है, हम इतना, हमारा माखन जो है सबसे अच्छा वाला माखन है, तो आपका माखन खाने के लिए क्यों जाएगा, मैं ये सब बात नहीं मानता। कभी उसको पकड़ के लेके आओ तब मैं देखता हूँ। तो बोला ठीक है, आज मेरे को मौका मिल गया, आज मैं पकड़ लिया तेरे को मैं लेके जाएगा, आप प्रूफ करेगा करके।
बोला ठीक है। तो कृष्णा भी सोचने लगे, हे मेरे को लेके जा रहा, अब क्या होगा करके। तो प्रैक्टिकली खींच के लेके आते हैं, घसीट के। तो लेके बीच में जाते आते कृष्णा बोलते हैं मत लेके जाओ, नहीं तो बाद में क्या होगा, पछताओगे, मत लेके जाओ करके। फिर वो मानते नहीं है, फिर भी वो लेके जाते हैं और यशोदा मैया के पास पहुंच के, ओ देखो आज तेरे बेटे को मैं पकड़ा है, कैसे ये चोरी कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, बहुत कुछ पूरा सब स्टोरी बता दिया। फिर यशोदा मैया ऐसे सोच रहे क्या हो गया, तो हंस क्यों रहो करके। बोला मैं इतना सीरियस मैटर बोल रहा हूँ, आप ऐसे हंस रहे हो। बोला कौन चोरी कर रहा था। बोला कृष्णा देखो। तो देखा तो कौन था, उनका खुद का बेटा था। फिर वो सरप्राइज हो गए, फिर वो वहाँ से क्या हो गया, चलने लगा। फिर अपने बेटे को लेके चला रहा था, तू कैसे आ गया, मैं तो कृष्णा को लेके आया था। फिर वो लेके जाते टाइम पे आधे रास्ते में बोल रहे हाँ अब देखो मेरे को, फिर वो कृष्णा में परिवर्तन हो जाता है। बोला इस बार तो मैं कृष्णा बना, मतलब आपके बेटा बना, अगली बार चोरी करेगा तो आपका मैं पति बन जाऊंगा, ठीक है। तो फिर बाद में मतलब ऐसे ऐसे कहानी है, ठीक है। तो सो इंटरेस्टिंग। तो ये बटर थी, बहुत ही मतलब भगवान को गुणगान किया जाता है। तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपागणानाम तो दुकूल चोरम। भगवान क्या करते हैं, गोपियों का वस्त्र भी हरण करते हैं, ठीक है। हम इसको मंडन सेंस में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। भगवान वस्त्र हरण कर रहे हैं ये सब चीज़ के लिए। एक्चुअली ये गोपियाँ क्या है, काटा यानी व्रत वगैरह वो कर रहे थे, और उनकी इच्छा क्या था, स्वयं भगवान को एज ए उनका पति के रूप में वो पाना चाहते थे, ठीक है। भगवान का तो इनका इच्छा जो है इस लीला के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया है, ठीक है। तो हम ये गोपियों से ये भी सीख सकते हैं, हम कोई देवी देवताओं का भी पूजा वगैरह करते हैं तो हमारा अल्टीमेटली इच्छा क्या होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना। हम अगर भगवान कोई और कोई मंदिर में वगैरह जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, वहाँ भी हमको क्या मांगना चाहिए, स्वयं भगवान का भक्ति प्रदान कीजिए, भगवान कृष्ण के ऊपर रति कैसे रहे, हाँ ऐसा हमको मांगना चाहिए। गोपियाँ वगैरह सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीर हरण, तो ये भी बताया गया। वजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपागणाम च दुकूल चरम अनेक जन्माजित पाप चोरम, ठीक है। तो ये तो बता गया कि अनेक जन्म का क्या है, पाप जो है वो भी क्या करते हैं, भगवान हरण कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे तो खाली इसी जीवन नहीं है, हम 84 लाख योनि में कितना जीवन क्रॉस करके आए हैं। तो हर जन्म में हमारा वो क्या रहते हो, पाप प्रवृत्ति रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या बोलते हैं, भौतिक जगत में भी पाप करने का इच्छा रहता है, और मतलब ये जो है भगवान हमको अगर याद करते तो क्या करते हैं, भगवान वो पाप भी हरण कर लेते हैं। तो फिर बाद में क्या बोलते हैं, चौराग्नगण्यम पुरुषम नमामि। तो ऐसे जो चोरी करने वाले जो ये है उनको मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे हजार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। फिर क्या बोलते हैं, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम। क्या चोरी करते भगवान, श्री राधिका का हृदय चोरी कर लेते हैं। तो जो भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम जो है, एक्चुअली ये क्या है, इंटरनल क्या बोलते हैं, भगवान का एक एक्सटर्नल पोटेंसी रहता है और एक क्या रहता है, इंटरनल पोटेंसी बोलते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी जो है वो दो शरीर है लेकिन है एक। तो भगवान अपने साथ ही वो क्या कर रहे हैं, वो एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो राधा रानी भगवान की परम भक्त है, ठीक है। तो और उनका जो सेवा जो है वो परम सेवा है, तो उनका भी वो क्या करते हैं, हृदय चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो राधा रानी जो है सबसे ज़्यादा बहुत ही अति सुंदर है, तो उनका हृदय को भी चोरी कौन कर सकता है, स्वयं कृष्णा, क्योंकि उनसे भी अति सुंदर क्या है, स्वयं कृष्णा, ठीक है। तो फिर क्या बताया गया, नवाम बुधा श्यामल कांति चोरम। तो एक क्या है, नव अम्बुद, ठीक है। ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको,
मेघ, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, फ्रेश क्लाउड्स। तो बारिश होने से पहले जो फ्रेश क्लाउड्स दिखता है उसका कलर कैसा है, ऐसा रहता है, ठीक है। नवाम बुध श्यामल कांति, लेकिन ये क्या थोड़ा ब्लूइश टाइप का है। तो श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो उनको पूछ रहे थे कि कौन है ये सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो भगवान प्रभुपाद क्या बोलते थे, वो एक काउ हेड बॉय है। बोले अच्छा सुप्रीम पर्सनैलिटी क्या है, काउ हेड बॉय है, अच्छा और कैसे वो दिखने में कैसे लगते हैं, वो ब्लूइश इन कलर है, अच्छा वो ब्लूइश इन कलर है। तो ये बिकम ए फेमस इन द पूरा अमेरिका में, न्यूज़ में सब जगह फेमस हो गया। बोला ये स्वामी जी ऐसे बोल रहे हैं, एक तो काउ हेड बॉय है और उनका कलर क्या है, ब्लूइश कलर है, ये है भगवान ने करके। तो प्रभुपाद बताते हैं वो काउ हेड बॉय है, लेकिन आपके अमेरिका में ये जो काउ हेड बॉय जैसे बोलते हैं ना, नॉट लाइक दैट, ही इज़ ए ट्रांसेंडेंटल काउ बॉय है, दिव्य पुरुष है वो, ठीक है। और उनका जो वर्ण जो है वो जैसे क्या बोलते हो, नवाम्बुद श्यामल कांति, ऐसे ये है। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे फ्रेश क्लाउड्स भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, उसका कांति जो है उसको भी भगवान हरण कर लेते हैं। तो उससे भी ज़्यादा सुंदर कौन है, स्वयं कृष्णा, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं, पदाश्रितानां च समस्त चोरम चोराग्न गण्यम पुरुषम नमामि, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग कलर सब देखते हैं, लेकिन भगवान कैसे है, ये वेरी ब्लूइश इन कलर, लेकिन वो क्या है, वो जो हम क्लाउड देख रहे थे उससे भी अति सुंदर, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी ये जो गोपगण वगैरह थे, तो वो भगवान को चिढ़ाते थे, बोला कि आपका एक्चुअली पिता और माता जो है नंद बाबा और यशोदा मैया नहीं है, ठीक है, आपको कहीं से उठा के लेके आए करके। बोला वो गोरे हैं, ये गोरे हैं, आप तो ब्लू कलर के हो, तो आप कैसे हो सकते हैं उनके बेटे, ऐसा करके उनको चिढ़ाते थे। तो कृष्णा भी एक, क्योंकि वो एक मानव लीला करने के लिए आए हैं, तो स्वयं वो आके पिताजी और माताजी को बोलते हैं, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, देखो कि ये लोग कैसे बता रहे करके। तो फिर उनको सांत्वना देता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है करके। तो फिर कृष्णा क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो लेकिन भगवान इसको मान भी जाते हैं, ठीक है, मैं एक साधारण पुरुष हूँ करके। क्यों, वो योग माया के वश में सबको रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम, जो भगवान का चरण को आश्रय लेगा वो क्या करेंगे, वो सब कुछ वो हरण कर लेंगे, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा थीप है, ठीक है। तो कैसे थीप है कि हम देखते हैं कि ठीक है, वो मैं जो भी मतलब हमारा पाप वगैरह जो है उसको क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये फिर नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे, थर्ड में, किंचनीकृत्य पदाश्रितां यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यः भीषण चोरैः दृष्टश्रुतवान् जगत्रयोऽपि। तो ये कैसा ये है कि जो भी इनका शरण लेता है वो सब कुछ हरण कर लेते हैं। आप ये देखेंगे, पांडव भगवान का सबसे महान भक्त थे, है कि नहीं, पांडव। लेकिन इनका क्या हुआ, देखेंगे उनका लाइफ में पूरा डिफ़िकल्टी, सबको डिफ़िकल्टी था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, है कि नहीं। उनका सब कुछ उनका छिन गया, हाँ, लास्ट में वो फिर उनको मिला, साम्राज्य मिला। नहीं तो आप देखेंगे तो एवरी टाइम जो वनवास में वो गए हैं, फिर उनका सब कुछ, और जो द्युत क्रीड़ा वगैरह हुआ तो सब कुछ उनका छीन गया। तो जो भी उनका, वो ये कैसा एक्सपर्ट है, जो भी उनका शरण लेगा उनका सब कुछ छीन लेंगे वो, ठीक है। तो और उनको क्या कर देते हैं, भिक्षुक बना देते हैं, वो क्या बोलते हैं, भिखारी बना देते हैं। तो इसलिए वेरी केयरफुल रहो, अगर भगवान का शुद्ध भक्त बना, भगवान का आश्रय अगर लोगे तो भगवान को आपको सब कुछ, हाँ,
तो बी केयरफुल, कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है। भगवान इसलिए क्या है, त्रिभंग रूप में है, बहुत ही आसानी से वो किसी में प्रवेश नहीं करते, लेकिन किसी में वो प्रवेश कर लिया तो कभी बाहर नहीं निकलते। अब 3 जगह पर टेढ़ा है तो बाहर आएंगे क्या कभी? स्ट्रेट है तो जाना और बाहर निकलना ईजी है, लेकिन त्रिभंगी है, ऐसा है तो कभी, इसलिए भगवान का पोज जो है 3 जगह पर ऐसा ऐसा है ना, तो इसलिए वेरी डिफ़िकल्ट टू भगवान प्रवेश करने में। और भगवान अगर प्रवेश कर लिया किसी में, मतलब प्रवेश करना मतलब क्या है, भक्ति में कोई दृढ़ में आ गया तो भगवान वो कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कृष्णा इज़ लाइक दैट। बट भगवान को प्रवेश कराना, भगवान ये भक्ति में आना एंड दृढ़ता में रहना, इट्स ए वेरी बिग टास्क, बहुत लॉन्ग जर्नी है। इट्स नॉट सो इजी। प्रोसेस बहुत सिंपल है। कलयुग में खाली क्या बोलते हैं, ये जस्ट मियर अटरेंस ऑफ हिज ए नेम क्या करता है, रिलिंक्विशेस वन ऑफ ए माउंटेन ऑफ सिंस। हमारा कोटि कोटि पाप वगैरह खाली एक शुद्ध नाम अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो विनाश हो जाएगा। वेरी सिंपल। बट हम शुद्ध नाम लेते हैं क्या? जब नाम लेते हैं मोबाइल साथ में रहता है, जब नाम लेते हैं मोबाइल में बात करते हैं, ध्यान और कहीं रहता है, वो शुद्ध नाम नहीं है। भगवान का नाम लेता है मतलब निरंतर भगवान का चरण पर ध्यान करके, भगवान का नाम को स्मरण करके और सुनना, श्रवण करना, वो शुद्ध नाम होता है। एक्सक्लूसिवली फॉर कृष्णा वो टाइम डेडिकेट करना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। रूम को बंद कर लो, अंधेरा कर लो, अंधेरा नहीं, अंधेरा में करोगे तो सो जाओगे, ठीक है। इन ए लाइटेड कंडीशन, जो भी एक अच्छा वातावरण होगा उस कंडीशन में, नो डिस्टर्बेंस, ये आधा घंटा 1 घंटा कृष्ण के लिए, दैट इज़ माई सेक्रेट प्लेस। उस समय में शुद्ध नाम भगवान का स्मरण करूँगा। ऐसा करके आप डेडिकेट करके आप करो, अब यू विल सी हाउ मच चेंज यू विल गेट इन योर लाइफ। हम इतना भगवान का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि माउंटेन ऑफ सिंस वगैरह निकल जाएगा, फिर भी हमारा वो पाप करने का प्रवृत्ति निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध नाम नहीं ले रहे। जब हम शुद्ध नाम लेना स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीज़ बहुत ही तुरंत निकल जाएगा। तो उसका हमको प्रयास करना चाहिए, भगवान का शुद्ध नाम लेने का, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि यद्यपि नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसाराना पापराशिन, जो हम ये डिस्कस कर रहे थे। हाँ, यदि नामापि हरत्य शेषम, नाम लेने से क्या होगा, पूरा माउंटेन ऑफ सिंस वगैरह सब कुछ क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। हाँ, गिरि प्रसारानापि मतलब इतना जो माउंटेन ऑफ सिंस वगैरह भी, वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे बताते हैं, आश्चर्य रूप अनुचर ईदृक दृष्ट सुत बाना मया कदापि, ठीक है। तो ये चोर जो है बहुत ही मतलब इतना एक्सपर्ट है, वो सब कुछ हरण कर लेता है, माउंटेन ऑफ सिन से एक साथ हरण कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इससे बच के रहने का। तो शुद्ध भक्त है वही ये शुद्ध नाम लेंगे तो क्या हो सकता है आपका, वो भगवान क्या कर लेंगे, पाप हरण कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट में बताया गया है कि धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणम च हत्वा मम शर्मति मेव, ठीक है। भगवान क्या कहते हैं, ही कैन स्टील ऑल योर वेल्थ एंड प्रेस्टीज, आपका सब मान धन ईगो सब कुछ क्या कर लेंगे, भगवान हरण कर लेंगे। तो आप डरिए मत, बार बार मैं वेल्थ 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 बोल रहा होते, भगवान वेल्थ का हरण कर लेंगे तो फिर हम यहाँ क्यों आएंगे करके। नो, वेल्थ मेटेरियल सेंस में नहीं होता है। हम किससे अटैच थे, एक तो होता है मेटेरियल वेल्थ, दूसरा अलावा हमारा क्या होता है, कोटि कोटि जन्म में हमारा एक प्रवृत्ति बन चुका है क्या करने का, भोग करने का, वो भी एक वेल्थ है जो कि हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। कुछ भी एक मौका मिल गया, अरे इसमें कैसे भोग कर सकता हूँ। भोग मतलब क्या है, भगवान को बिना प्रसन्न किए हम कोई भी चीज़ करना चाहेंगे, वो क्या होता है, वो भोग है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें भगवान का स्मरण नहीं है, वो क्या है, वो भोग है। तो ये क्या है, ये प्रवृत्ति हम में है। हम सोचते हैं कि कितना लोग हैं जो 24 आवर्स, पूरा महीना, पूरा साल भर हमेशा हर चीज़ करने से पहले भगवान को सोचते हैं, है कोई? आप हमेशा 24 आवर्स सोचते हैं?
दैट्स ग्रेट। ठीक है, नहीं तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे। हाँ, हम इवन भक्ति में आने के बाद भी प्रसाद हमको चाहिए कि ऑफरिंग करेंगे, लेना चाहिए। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलता है तो अरे ये बिना ऑनियन गार्लिक का है, तब भी हम ग्रहण कर लेते हैं। ये भी टाइप का भोग है, बट दैट इज़ ए एक्सट्रीम सिचुएशन। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा जो अटैचमेंट टू एन्जॉयमेंट, ये क्या है, ये भी एक टाइप का भोग है। तो ये वो वेल्थ है। तो भगवान ये क्या कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। जो भगवान का स्मरण करेगा, ठीक है, ही कैन स्टील ऑल योर वेल्थ एंड प्रेस्टीज। हम मान का चाहते हैं, हर छोटा सा काम कर लिया, मेरा ग्लोरीफाई होना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए मेरे बारे में। हाँ, मैं कुछ डोनेशन दे दिया इतना, आज मेरा होना चाहिए, या प्रसाद सेवा हो गया तो ग्लोरीफिकेशन होना चाहिए। जो भी मैं कुछ काम किया तो यहाँ ग्लोरीफिकेशन होना चाहिए। तो हर चीज़ का एक हमारे अंदर रहता है। हाँ, प्रवचन दिया, ग्लोरीफिकेशन होना चाहिए, इतना अच्छा प्रवचन दिया है कि नहीं, ये सब चीज़ एक के हृदय में रहता है। तो ये सब चीज़ का क्या करते हैं, अगर शुद्ध नाम वगैरह लेते हैं और भगवान का शरण में जाते हैं, भगवान ये ग्लोरीफिकेशन, ये सब चीज़ भी क्या कर लेते हैं, भगवान निकल लेते हैं। तो डोंट वरी, वेल्थ मीन्स नॉट मेटेरियल वेल्थ, ये भी वेल्थ भगवान क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं। मेटेरियल वेल्थ भी करते हैं जो बहुत ही शुद्ध भक्त है, जैसे श्रीला प्रभुपाद है कि नहीं। तो बहुत ही उच्च ओहदे पर उनका अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन उनका एक कार्य वगैरह करना था, भगवान ने धीरे धीरे उनको सब कुछ करके उनको भिक्षुक के पथ में लेके आ गए। फिर भगवान ने फिर ये इंटरनेशनल सोसाइटी ये बनाया। फिर बाद में वो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे धनिष्ठ बन गए। 108 टेम्पल, 10,000 डिसाइपल्स, सब जगह उनका बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह बनाया है कि नहीं। तो ये भगवान का इच्छा है, जब किसी भक्त को चाहते हैं, इसको धन चाहिए तो देते हैं, नहीं चाहिए उसको निकाल देते, इसको शुद्ध भक्त बना के हाईएस्ट इसी भक्त जन्म में इसको मेरे पास लेके आने। हाँ, तो भगवान वो भी करते हैं। तो शुड नॉट वरी कि भगवान के आश्रय में ले लिया तो मेरा धन चला जाएगा करके। ठीक है, तो ऐसे आश्चर्य रूपी ये चोर है। फिर बोलते हैं छिन्नस्ति घोरम यमपाशबंधम भिन्नस्ति भीमम भवपाशबंधम। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, यमपाश बंधम उसको भी छीन लेते हैं। ठीक है, तो यमपाश बंध क्या होता है, जब हमारा अंतिम समय आता है, हमको क्या करते हैं, अगर हम पाप किया है, भगवान का स्मरण नहीं किया है, तो कौन आता है, हाँ, यमदूत वगैरह आते हैं, और हम आके क्या करते हैं, यमराज के पास लेके जाते हैं। बट भगवान वो क्या करते हैं, जो मतलब यमराज के पास लेके जाते हैं, वो शरीर कैसा रहता है पता है, क्योंकि हमको शरीर मिलता है दूसरा शरीर, लेकिन वो शरीर उल्टा रहता है। अभी का शरीर उसका शरीर में, दोनों में डिफरेंस है। अभी का ये ग्रॉस बॉडी है ना, इसको बोलते हैं, और अंदर क्या होता है, सटल बॉडी, माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस। जो हमको यम दूत वगैरह लेके जाते हैं ना, जो सटल बॉडी जो है उसको ग्रॉस बॉडी बनाते हैं, और ग्रॉस बॉडी को क्या बनाते हैं, सटल बॉडी, ताकि आपको वो फील करो वॉट एवर बैड थिंग्स यू हैव डन, यहाँ भौतिक जगत में आके भोग करने का प्रयास किया, यू विल फील इन दैट बॉडी। ग्रॉस बॉडी को सटल दे देते हैं और सटल बॉडी को ग्रॉस। आप शरीर भी त्याग नहीं सकते, और आपको पूरा मतलब जो भी आपको कष्ट हो रहा है सब कुछ अच्छे से आपको मतलब 100% उसको आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सटल बॉडी को ग्रॉस बनाना मतलब वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो है उसका मतलब। क्योंकि आपको बोला गर्म तेल में डालेंगे, तो गर्म तेल में डालेगा तो मर जाएगा ना आदमी, लेकिन वो क्या कर दिया, वो ग्रॉस बॉडी को ही शटल बना दिया। शटल चीज़ कभी क्या नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो आप वो ये करोगे, जो भी पनिशमेंट मिलेगा उसको यू विल फील 100% जो भी आपको पनिशमेंट मिल रहा है, तो आप छूट भी नहीं सकते। तो दैट इज़, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे छिन्नस्ति घोरम यमपाश बंधम। ठीक है, तो ये करते हैं। तो हम ये देखते हैं बलि महाराज के कथा में, तो बलि महाराज लास्टली क्या करते हैं, सब कुछ अपना त्याग देते हैं। तो फिर भगवान उनको इटरनली जय विजय बन के उनके ये में रहते हैं। ठीक है, और हम दामोदर लीला में भी देखते हैं, यशोदा मैया उनको क्या करते हैं, भक्ति के द्वारा
बांध देते हैं। ठीक है, तो छिन्नस्ति घोरम यमपाशबंधम भिन्नस्ति भीमम भवपाशबंधम। ठीक है, तो हम ये भव जगत में भी बंधित है कि नहीं, कि हम सेंस एंजॉयमेंट के लिए ये सब चीज़ के लिए छोड़ ही नहीं सकते। मेरा धन है, ये सब चीज़ें, टू मच अटैचमेंट, हाँ, तो उससे भी भगवान क्या करते हैं, हमको छुड़ा देते हैं। तो छिन्नस्ति सर्वस्व समस्त बंधम, जैसे ये बताया मैंने आपको, ये चीज़ भगवान जब यमराज के पास लेके आते तो ऐसे हमको दूसरा शरीर वगैरह मिलता है। तो छिन्नस्ति सर्व समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। ठीक है, तो सब तरीके से बंधन से, हाँ, तो यमपाश बंधन हो गया या भवपाश बंधनम। यमपाश बंधनम हो गया वो जब शरीर त्यागने के बाद जो बंधन होने वाला है, और भवपाश बंधन इस भव जगत में रहते टाइम पे जो भी बंधन है हमारा, वो सब चीज़ को भगवान क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इतना कुछ सुन लिया, तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुख मय निबद्ध। तो ये जो है बिल्मा मंगल ठाकुर, तो ये इतना बड़ा चोर है, ये सब कुछ चोरी करके लेके जाता है। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर जो है, मैं जैसे उनको बताया था, तो फिर वो वृंदावन जब जाते हैं, तो वृंदावन जाने के बाद भी ये काम वासना जो है, भोग वासना जो है, भक्ति करने के बाद भी ये काफ़ी दिन तक रहता है, क्योंकि हमारा शुद्ध भक्ति वगैरह नहीं रहता है। शुद्ध भक्ति के स्तर पे जब तक नहीं आता है, सबसे हाईएस्ट जो डिज़ायर जो है वो लस्टी डिज़ायर है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया, हाँ, जैसे वो क्या है, वो वैश्या का कथा सुन के, और वो ये भी ले लिया, इनिशिएशन भी ले लिया, और कहाँ चल दिया, वृंदावन की तरफ। लेकिन वृंदावन तरफ के जाते टाइम पे एक ब्राह्मण घर में उनको पानी पीना था। पानी पीते टाइम पे एक ब्राह्मण पत्नी देखे, और क्या हुआ, उनको वो लस्टी डिज़ायर फिर से जागृत होया, काम वासना। तो फिर उन्होंने तुरंत सोचा क्या हो रहा है मेरे मन में, मैं इतना कुछ ये करके ये सब कुछ करने का प्रयास कर रहा, फिर भी ऐसा ये हो रहा है। फिर वो ब्राह्मणी से वो बोलते हैं कि आप थोड़ा, वो हेयर पिन होता है ना माता जी का, तो वो थोड़ा दे सकते हैं क्या। वो मांगते हैं, और तुरंत वो क्या करते हैं, अपने दोनों आँखों को फोड़ देते हैं, ताकि ना रहेगा ये चीज़, आँखें ना में ये सब चीज़ डिजायर्स वगैरह सब आएंगे करके। ठीक है, फिर उनको वहाँ से उनको वृंदावन जाना था। तो जब वो वहाँ से वृंदावन वगैरह जाते हैं, तो सबसे पूछ के जाते हैं, बट ही वॉज नॉट एबल टू रीच द राइट डेस्टिनेशन। तब क्या करते हैं, स्वयं कृष्णा बाल रूप में आते हैं और उनको धीरे धीरे लेके जाते हैं, और उनके बीच में वार्तालाप होता है। हाँ, वो बालक आता है, बहुत सारे उनके बीच में बात होता है, और बात होके जब वृंदावन पहुंच जाता है, तब वो बाल गोपाल जो कृष्ण है, इनको नहीं पता था ये कोई ग्वाला होगा लेके जा रहा है, ऐसा करके वो सोच रहा था। तो जब वो लेके जाए, वहाँ वृंदावन पहुँच गए, तब बोलते हैं अब तो मैं आपको वृंदावन लेके आ गया, मैं जा रहा हूँ करके, तो चले गए। तो जब वो ग्वाला ने हाथ छोड़ दिया, तब उनके हृदय में पता चला कि ये तो कृष्णा है, मेरे को छोड़ के गया। तब वो ये बोलते हैं, क्या है, मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुख मय निबद्ध। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो मेरे हृदय जो है, ये क्या है, एक कारागार का स्वरूप है। कारागार कैसे रहता है, अंधकारमय है कि नहीं, हमारा कारागृह ऐसे ही, हृदय भी ऐसे ही है। तो इसके अंदर मैं आपको रख दूंगा, कारागृह में रख दिया, आप छोड़ के चले गए, लेकिन यहाँ से नहीं जा सकते, मैं आपको यहाँ बांध दिया। ठीक है, मन मानसे तामस राशि से तामसे घोरे कारागृहे दुखे मये निबद्ध, मैंने आपको कारागृह में बांध के रख लिया। लभ स्वहे चोर हर चिराय सुचोर दिशो में चित में दंडम। ठीक है, तो और क्या कर दिया मैं आपको, ये जो फांसी का फंदा होता है ना, उसमें आपको बांध कर रखा, अभी तो और भी नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसे पकड़ के रख दिया। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं। फिर आगे बोलते हैं,
कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति आश दृढ़ बंधन निश्चल सन त्वां कृष्ण है प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चोर हृदयान्न ही मोचयामी। ठीक है, तो मेरे कारागृह जैसे समान ये जगह पर हमेशा क्या करो, आप यहाँ रही है। और मैं आपको क्या कर दिया, दृढ़ पास मद भक्ति में अपना जो भक्ति जो है उसके माध्यम से आपको दृढ़ बंधन से बांध रखा है। तो आप कैसे भी हो इससे आप नहीं छूट के जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ये चौराग्नगण्य पुरुष अष्टकम। ठीक है, तो ऐसे ये है। तो अभी हम समय है, हम ये अभी चौराग्न अन्य पुरुष अष्टकम करेंगे। तो आप सब ये कीजिए साथ में, ये करें तो आप गाएंगे।